बी है, सी है और ये डी है। अच्छा एंगल क्या दिया है? कौन सा एंगल? कोण ए कितना दिया है? 80। और कुछ दिया है? नहीं। अपने को क्या ज्ञात करना है? बाकी कोण ज्ञात करना है। ये कोण कितना होगा, ठीक है, डी कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, ये ज्ञात करना है। क्लियर? यहाँ साफ साफ लिखा है कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। मतलब ए बी और समांतर एक दूसरे को अनंत तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, समांतर है ना। ए बी भुजा और डी सी भुजा जो है वो क्या है? समांतर है। क्लियर है? और समांतर का तो नियम पढ़े हैं अपन, क्या होते हैं और नियम जान लो। सेम पोजीशन में रहने वाले कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एक और चीज जान लो। क्लियर है? जैसे ये एंगल विपरीत पोजीशन में रहने वाले, ये है कि नहीं? विपरीत पोजीशन में है कि नहीं? तो दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो योग कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान में रख लो। यदि विपरीत सेम पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में ये वाला है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन यदि इनको और इनको यदि जोड़े विपरीत पोजीशन वाले को, तो क्या होंगे? 180 के अंश के बराबर होगा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? किसी को दिक्कत होगा क्या इतने में? नहीं है ना? पक्का? देखो बेटा, रेखा गणित में सब नियम जानना जरूरी है। ठीक, तो एक बात बताओ, ये समांतर, ये दोनों रेखाएं समांतर है। इसको एक प्रतिच्छेद रेखा कट कर रहे, ऐसे कट कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इसके विपरीत कौन है? ये है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे? कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी कितने के बराबर होंगे जी? 180। ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो जाएंगे? 180 हो गया। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? दोनों में किसका वैल्यू दिया है? ए बी ए डी का वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 80 प्लस कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएंगे? 180। 80 को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएंगे जी? कोण ए डी सी इज इक्वल टू आ जाएंगे 100। आया समझ? मतलब इसका मतलब एक कितना एंगल का होगा? 100 एंगल का होगा। आया समझ यहाँ तक? ठीक, अब बचा कौन? 2 एंगल। ठीक है, अपने को तो पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण जो होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180। क्लियर है? तो यहाँ लिख लेना, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होते हैं? सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होते हैं, क्लियर है? तो कौन कौन से कोण सम्मुख है? ए बी का सम्मुख, ए का कौन है सम्मुख कोण? सी। तो कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएंगे? 180। अच्छा, कोण ए का वैल्यू कितना दिया है? 80 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। 80 को उधर भेजूंगा तो क्या मिलेंगे? कोण सी का वैल्यू 100 आएगा कि नहीं आएगा जी? मतलब ये 80 है तो ये कितना होंगे? 100। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? ऐसे नहीं जी? ठीक है। दूसरा चीज, इनके सम्मुख कोण कौन है? ये है। तो इसी प्रकार करके लिख लेना, इसी प्रकार कोण डी किसका सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी बराबर कितना हो जाएंगे? 180। कोण डी का वैल्यू कितना लाए अपन? 100 प्लस कोण बी का वैल्यू याद करना अपने को। 100 को उधर भेजूंगा तो कोण बी का वैल्यू कितना आएंगे जी? 80। तो इस तरीके से वाला एंगल कितना हो जाएंगे? 80। ये कितना हो जाएंगे? 100। आया समझ? तो तीनों कोण मिल गए कि नहीं मिल गए? आया समझ? ऐसी याद करना। ठीक है, पहले क्या कौन सा नियम लगा है? समांतर रेखाओं वाला नियम लगा है। उसमें क्या होते हैं? विपरीत पोजीशन वाले जो एंगल होते हैं उनका कोणों का योग कितना होते हैं? 180। क्या ये विपरीत पोजीशन में नहीं है? ये कोण है कि नहीं? इसका सेम पोजीशन कैसा रहता है? ये होता है कि नहीं? लेकिन इसका विपरीत कौन है? ये। सही बात है कि नहीं? तो ये विपरीत पोजीशन वाले जितने एंगल मिलेंगे उनका योग कितना होंगे? 180 होंगे। तो इसका विपरीत कौन है? ये है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएंगे? 180। 180 दोनों को जोड़ेंगे, 180 के बराबर करेंगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा डी वाला। आया समझ? और उसके बाद अपने को पता है
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं 180। तो वही वाला नियम लगा है। क्लियर है? ये एंगल कितना दिया है 152। ठीक। अच्छा नामकरण कर दो यार। ये O है, ये क्या है P, ये T है और ये है ना PQRS T वाला। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चित्र तो समझ आ गया होगा। अपने ज्ञात क्या करना है? अच्छा दिया क्या है उसको पहले लिख लो। तो दिया क्या है जी? कोण SOQ कितना दिया है 152 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है 152 दिया। क्लियर है? ज्ञात क्या करना है? कोण बताओ STQ और क्या ज्ञात करना है SRQ। ये दोनों क्या करना है अपने को? वैल्यू ज्ञात करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल छोटा वाला एंगल। ठीक है, दोनों को ज्ञात करना है। क्लियर है? इतना तो पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। देखो STQP चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। इसका मतलब इनके सम्मुख कोण का योग कितना होंगे 180। यदि मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो इसको और T को यदि मैं जोड़ूं तो 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा? आया समझ? क्लियर है? और अपन तो पढ़े हैं किसी वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं? 2 गुना। मतलब ये 152 है तो ये कितना होगा? इसका आधा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो यहाँ लिख लेना ना, जो भी कार्यक्रम है उसको लिख लेना। तो कोण P इज टू कितना हो जाएंगे? कोण 152 डिवाइड 2। यहाँ लिख लेना कहाँ से आया ये नियम। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष भाग के परिधि पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं? 2 गुना। ये लिख लेना पहले से। क्लियर है? तो यही हो रहा है काम। इसका आधा कौन होगा ये, या इसका 2 गुना कौन होगा ये? बात तो एक ही है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो कोण P इजिकल टू कितना हो जाएंगे? इसको कट करेंगे तो 76 आएगा। आया समझ? मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा 76 डिग्री का। 152 का आधा होता है या 76 का 2 गुना होता है 152। आया समझ यहाँ तक? अपने को ध्यान दो, कौन से चतुर्भुज PSTQ में ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है। देख लो PSTQ, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है? इसका शीर्ष देखो परिधि में आ रहा है, यहाँ भी शीर्ष परिधि में आ रहा है, यहाँ भी शीर्ष परिधि में आ रहा है, यहाँ भी शीर्ष परिधि में आ रहा है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में तो अपने को पता है कि सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं 180। तो कौन कौन से कोण हो जाएंगे? कोण P प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएंगे 180। अब कोण P का वैल्यू कितना लाए हैं 76 प्लस कोण T का वैल्यू कितना निकालना है अपने को? कोण T का वैल्यू निकालना है 76 को इधर भेज दो। कोण T कितना आएगा जी 180 माइनस 76, अरे कितना होता है 104। तो कोण T का वैल्यू कितना है बेटा 104। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 104। अब बचा कौन? R वाला। ठीक है, यहां भी वही नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कौन सा चतुर्भुज देखेंगे? चतुर्भुज PSRQ में। तो इसमें यदि मैं ये भी चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि देख लो ये भी परिधि पर है कि नहीं? तो जब परिधि पर है तो चारों के चारों बिंदु तो क्या कहलाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं? सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं 180। ठीक है, तो 180। तो इस तरीके से कोण P प्लस कोण R कितना हो जाएंगे 180। कोण P का वैल्यू कितना है 76 प्लस कोण R बराबर 180। R का वैल्यू चाहिए 76 को उधर भेज दो तो 180 माइनस 76। तो इस तरीके से कोण R का वैल्यू कितना हो जाएंगे? इसका भी 104। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा 104। तो दोनों का आंसर आएंगे कितना 104। आया समझ? बन जाएंगे। चलो नामकरण कर दो जी। ये कौन सा बिंदु है? ये O। ये एंगल क्या दिया है D जो है 150। यही है। अपने को कौन सा एंगल याद करना है? ये वाला एंगल याद करना है। और शायद ये वाला भी नहीं, बस यही बस। चलो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला एंगल याद करना है ना। तो ध्यान से समझो भाई। तो ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनके सभी शीर्ष किस पर आ रहे हैं? वृत्त के परिधि पर। तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे।
चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होते हैं? तो यहाँ पास लिख लेना, दिया है पहले लिखना, तो दिया क्या क्या है बेटा यहाँ पास, कोण डी बराबर कितना दिया है 150 डिग्री, मतलब कोण डी का मान कितना दिया है 150 डिग्री। अच्छा ये जो कभी कभी मैं लिख देता हूँ ए डी सी, कभी कभी डी ही लिख दिया, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हाँ लेकिन जैसे ऐसे कंडीशन में दे दिया जाए, जैसे यहाँ पास ए एंगल है, ये बिंदु पी है और इधर भी एंगल, तो इस एंगल को यदि डिफाइन करना है, इसको भी पी लिखोगे इसको भी पी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तब इस कंडीशन में तुम लोग को इधर का वैल्यू लेते हुए एंगल बनाना पड़ेगा, आया समझ? नहीं तो यदि देखो यहाँ पर सिंगल है तो सीधा कोड डी ही कर दिया हूँ, ठीक है। ये सिंगल, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं कोड सी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ दो एंगल है, ये एंगल अलग होगा, ये भी सी कर दूंगा, इसको भी सी बोलूंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में कैसे लिखना पड़ेगा, ए सी बी, और इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ए सी डी, ऐसे लिखना पड़ेगा, आया समझ? और अकेले है तो सिंपल उसी को बस लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो कोड डी इज इक्वल टू कितना दिया है 150, ज्ञात क्या करना है बेटा अपने को, कोड सी ए बी कितना है ये ज्ञात करना, मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है, आया समझ? हमें पता है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, आया समझ? मतलब इनको जोड़ूंगा और इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे 180, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएंगे बेटा 180। अच्छा कोण डी का वैल्यू कितना है 150, कोण बी निकालना है अपने को 180। अच्छा 150 को उधर भेजूंगा तो कोण बी का मान कितना है 30 डिग्री, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 30 डिग्री, आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? चलो ध्यान से समझना इधर। अब अपन ने एक और चीज पढ़ी है कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितना होता है कि नहीं, तो यहाँ पर भी लिख लेना, है ना, इसी प्रकार नहीं, है ना, वृत्त के हाँ चलेगी रे, चलो कोई वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितने होते हैं बेटा, कोण 90 अंश होते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ? तब कौन सा कोण हो जाएंगे, कोण ए सी बी कितना हो जाएंगे जी 90 डिग्री, ए सी बी कितना डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ध्यान से देखोगे त्रिभुज कौन सा ए बी सी, समझ रहे हो, इसमें दो कोण मिल गया, एक कोण आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, क्लियर है? तो कौन कौन, तब त्रिभुज यहाँ पर लिखना, त्रिभुज ए बी सी में योग नियम से जी, तो योग नियम से यदि मैं ज्ञात करूं तो कौन से कोण, कोण सी ए बी, है ना, या ए बी सी, बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी कितना हो जाएंगे जी 180। तीनों कोणों को जोड़ूंगा कितना हो जाएंगे 180। अच्छा एक कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है, क्या बी ए सी का मान ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला एंगल दिया अपने को, कोण बी ए सी प्लस ये कितना दिया है ना, ये 90, ये कितना दिया है 30 बराबर 180। जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 120 और 120 उधर जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 60, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगा हमारा कोण बी ए सी वो कितना हो जाएंगे बेटा 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे 120 होगा, 120 उधर जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो एंगल कितना होगा जी 60। आया समझ? यहाँ तक बन जाएंगे, क्लियर है? ठीक।